हालेलुया। और मैं आप सब का स्वागत करता हूं यहां पर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की स्तुति करते हुए। हालेलुया। और फिर आप सबका स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई बहन, आप सबको भी वेलकम करता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से। आप सबके ऊपर अनुग्रह और कृपा और शांति बहुत आयत से होती रहे। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। आमीन। और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आमीन। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? हालेलुया। विश्वास करते हैं इस बात पर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। हालेलुया। और जब वो प्यार करते हैं हमसे तो इस प्यार में शांति है, दया है, कृपा है, भलाई है। आमीन। हमारी उन्नति है। परमेश्वर हमारी उन्नति चाहते हैं हमेशा। आमीन। परमेश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। आमीन। हालेलुया। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उनके लिए बुरा चाहते हैं? क्या आप उनके लिए सोचते हैं कि उनको दुख मिले, उनको समस्या मिले, उनको प्रॉब्लम मिले? ऐसा हो सकता है कभी? प्यार तो सब बातों को सह लेता है। आमीन। प्यार तो ऐसा होता है, वो कहता है कि अपना दुख मुझे दे दे, अपनी तकलीफ मुझे दे दे। हालेलुया। और मैं आज आपसे क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आमीन। और इसी प्यार के बदले परमेश्वर ने सचमुच इसी तरह आपके मेरे सब के दुख और बीमारियों को भी अपने ऊपर ले लिया है, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपना प्रेम दिखाया है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपना प्रेम दिखाया, अपनी दया दिखाई, अपनी कृपा दिखाई है। हालेलुया। हालेलुया। और आज हमने 3 जगह से वचन पढ़ा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक कुरिन्थियों से, और फिर प्रभु यीशु के सुसमाचार से। हालेलुया। और फिर वहां पर क्या होता है, परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी, कुछ नियम दिए, व्यवस्था दी, कानून दिया लाइफ को जीने का। आमीन। हालेलुया। और आज भी संसार को यही अच्छा लगता है कि हम व्यवस्थाओं के अनुसार चलें। हालेलुया। बड़ी अच्छी बात समझी जाती है व्यवस्थाओं के अनुसार चलना, नियमों के अनुसार चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना। आमीन। हालेलुया। पर आज क्या है, हम लोग उसके अंदर क्या हो गए हैं, आत्मिक तौर पर क्या हो गए, बंध चुके हैं। हालेलुया। लोग इन व्यवस्थाओं में, इन नियमों में आत्मिक तौर पर बंध चुके हैं, और इतने बंध चुके हैं कि वो नियम तो मान रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, मगर जो प्यार, जो शांति एक दूसरे के साथ होनी चाहिए वो कभी भी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। वो शांति को लोगों ने खो दिया है, उस मेल मिलाप को लोगों ने खो दिया है। हालेलुया। आज लोग मॉरल टीचिंग्स को ज्यादा सुनते हैं, मॉरल टीचिंग्स को ज्यादा पसंद करते हैं कि हाँ ये नैतिक बात कर रहा है, ये अच्छी बात कर रहा है। हालेलुया। पर असली बात क्या होती है कि जब कोई आपके सामने कोई नैतिक बात करता है, कुछ अच्छी बात करता है, क्या आप उस बात को मानते हैं? हालेलुया। क्या आप उस बात को सुन तो रहे हैं जिस बात को आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है? क्या वो बात दुनिया में है? हालेलुया। वो बात दुनिया में नहीं होती। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां पर बहुत सारे नियम बताए। सबसे पहले व्यवस्था 5 अध्याय जो 12 इससे पढ़ा हमने, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानना। हालेलुया। तुम मेरे विश्वास दिन को पवित्र मानना, मेरे विश्राम दिन को तुमने पवित्र जानना है, और सब ने उस दिन कोई काम काज नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नियम क्यों दिए थे? परमेश्वर ने ये नियम इसलिए नहीं दिए थे कि आप एक दूसरे से अलग हो जाओ, आप एक दूसरे का विरोध करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो आपसे प्यार करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने जो नियम दिए थे, उन नियमों का, उन कानूनों का देने का कारण क्या था? परमेश्वर का कारण था कि परमेश्वर अपना प्रेम सबको दिखाए। आमीन। हालेलुया। लोग 7 दिन लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, तुम एक दिन आराम करो। हालेलुया। हालेलुया। आराम करना क्या होता है? अच्छी बात होती है कि माड़ी बात होती है? किसके लिए अच्छी बात है? किसके लिए? आमीन। सबके लिए। अगर आप 7 दिन काम ही काम करी जाओ, काम ही काम करी जाओ, रेस्ट ही ना करो, क्या काम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए काम करते हैं?
अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आप सारा दिन काम ही काम करी जाओ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय ही ना बिता पाओ, तो उसका क्या फायदा है? हालेलुया। उस काम का क्या फायदा कि जब आपने काम तो किया, मेहनत तो करी, मजदूरी तो करी, पर उस मजदूरी को आप इंजॉय ही ना कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका कुछ भी लाभ नहीं है। परमेश्वर ने इन आज्ञाओं में भी अपना प्रेम दिखाया, आमीन, अपना प्यार दिखाया। परमेश्वर ने कहा तुम सबत के दिन को पवित्र जानना, मेरे विश्राम दिन के दिन तुमने भी विश्राम करना है, कोई काम काज ना करे, कोई भी कुछ भी ना करे, उस दिन तुम सब आराम करना, आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सब कामकाज से विश्राम किया है, आमीन। और फिर तुम भी, परमेश्वर ने कहा तुम भी विश्राम करना और कोई कामकाज ना करना, चाहे वो तुम्हारे नौकर भी क्यों ना हो। अपने नौकरों से भी कहना कि आज तुम भी रेस्ट करो, हालेलुया। खुद भी रेस्ट करो, अपने नौकरों से भी कहो रेस्ट करो, अपने पशुओं को, अपने सब चीजों को भी रेस्ट करवाओ, आराम करवाओ, आमीन, हालेलुया। और फिर उसके बाद आगे परमेश्वर ने और भी बहुत सारे, अपने माता पिता का आदर करना, आमीन, अपने माँ बाप का आदर करना, अपने माँ बाप का कहना मानना, ये बहुत अच्छी आज्ञा है। इससे तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा, आमीन। बहुत दिन तक तू इससे पृथ्वी पर क्या रहेगा? जीवित रहेगा, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तू खून ना करना, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम किसी का बुरा ना करो, आमीन। अपना अपना भला तो चाह रहे हो कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ भला करे, हमारे साथ भला करे, पर तुम किसी का बुरा भी ना करना, आमीन। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा किया जाए तो तुम भी किसी का बुरा ना करना, आमीन। तो खून ना करना, चोरी ना करना। चोरी करना भी क्या होता है? किसी और का नुकसान करना होता है। अब परमेश्वर तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर तो बहुत अच्छे हैं, हालेलुया। लो मैं इसकी चीज चुरा लूं, लो मैं इसकी चीज ले लूं, नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा तुम अच्छा चाहते हो वैसा तुम भी औरों के साथ भी अच्छा ही करो, आमीन। और उसके बाद फिर प्रभु ने कहा तू व्यभिचार ना करना, हालेलुया। किसी की स्त्री को, किसी की बहन को, किसी की वाइफ को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, हालेलुया। तू व्यभिचार ना करना। उसके बाद फिर आगे लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, और भी बहुत सारी बातें, किसी की चीज का लालच ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सारे नियम किस लिए दिए? परमेश्वर आपका भला चाहते हैं, आमीन। और ऐसे ही परमेश्वर सिर्फ आपका ही भला नहीं चाहते, आपके साथ वाले भाई बहन का भी भला चाहते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सिर्फ परमेश्वर आपका भला ही नहीं चाहते, आपके साथ जो भाई बहन बैठा है परमेश्वर उसका भी भला चाहते हैं, आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने ये नियम दिए, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी। परमेश्वर का हृदय मनुष्य के लिए सीधा है, आमीन। परमेश्वर का मन लोगों के लिए सीधा है, बिल्कुल साफ है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, आमीन। तुम्हारी बुराई के लिए मैं तुमसे नहीं कह रहा, तुम्हारे दुखों के, तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हें समस्या देने के लिए नहीं कह रहा। मैं चाह रहा हूं कि तुम भले रहो, तुम ठीक रहो, तुम अच्छे रहो। और अब बहुत समय बीत गया जब परमेश्वर ने ये नियम दिए, ये कानून दिए, लोगों ने इन नियमों के, इन कानूनों के नियम को बदल दिया है, मतलब को ही बदल दिया है, आमीन, हालेलुया। जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के बड़े नेता बन रहे हैं, फकीर फरीसी बन रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? इन नियमों को, इन कानूनों को क्या कर दिया है? बदल दिया है, आमीन, बदल दिया है। वो इनको सिर्फ कानून के रूप में बता रहे हैं, एक लॉ के रूप में बता रहे हैं, पर परमेश्वर की बात समझा नहीं रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी नहीं समझा रहे, परमेश्वर का प्रेम नहीं बता रहे। वो सिर्फ क्या बता रहे हैं? ये नियम मानो, नियम मानो, नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी, हालेलुया। नहीं मानोगे तो तुम्हें कोड़े लगेंगे, नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हें पथराव कर दिया जाएगा, हालेलुया। आज सचमुच ऐसा ही हो गया है। नियम को लोगों ने क्या बना दिया है? सिर्फ एक ऐसा कानून ही बना दिया गया है, जबकि परमेश्वर का प्रेम इन नियमों में था, आमीन। परमेश्वर की दया इन नियमों में थी, इन कानूनों में थी, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह के समय में आज हमने पढ़ा, यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं और वो जाते जाते बालें तोड़ के खाने लग गए, हालेलुया। खेतों में से जा रहे हैं, बालें तोड़ी और बालें तोड़ के खाने शुरू कर दिए हैं, हालेलुया। और जब बालें तोड़ लिए तो फरीसियों ने उनको देख लिया कि यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे चेले वो काम क्यों करते हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। सबत के दिन वो काम कर रहे हैं जो उनको करना उचित नहीं है, आमीन। अब सबत का दिन क्या है? सबत का दिन विश्राम का दिन है, रेस्ट का दिन है, आराम करने का दिन है, आमीन।
आप अपने कामों से चिंता छुट्टी कर लें और खाएं पिएं आराम करें। आमीन। रेस्ट करें अपने घर में, अपने परिवार में। हालेलुया। पर अब इन्होंने क्या कर दिया है, इस स्वतंत्रता को, इस आजादी को क्या कर दिया है, बंधन बना दिया है। हालेलुया। इस आजादी को भी धर्म के ठेकेदारों ने क्या बना दिया है, बंधन बना दिया है, एक बॉन्डेज बना दी है और बॉन्डेज बनाकर लोगों पर ला दिया है। सबत के दिन कुछ भी नहीं करना। परमेश्वर ने तो प्यार से कहा कि तुमने आज रेस्ट करनी है, आराम करना है। हालेलुया। पर इन लोगों ने क्या कर दिया है, धर्म के ठेकेदारों ने इस बात को क्या बना दिया है, एक बॉन्डेज बना दिया है, एक बड़ा बंधन बना दिया है। तुमने आज के दिन कुछ भी नहीं करना। आज के दिन ना कुछ बाहर जाना है, एक डक्का भी तोड़ना नहीं है, एक डक्का भी तोड़ के इधर से उधर नहीं करना। हालेलुया। प्रभु के चेले जा रहे हैं मार्ग में और चलते चलते उन्हें बालें तोड़ी और तोड़कर खानी शुरू कर दी। और उन्होंने देख के क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बालें तोड़ ली, आज वो काम किया जो आज के दिन नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और आज भी हमारा समाज ऐसे ही बहुत सारे बंधनों में फंसा हुआ है। हालेलुया। जो बंधन कभी ना कभी किसी टाइम में हमारे लाभ के लिए बनाए गए थे, हमारी अच्छाई के लिए बनाए गए थे। बहुत सारी रीतियां, बहुत सारे रिवाज ऐसे जो लोगों ने, सियाणे बंदों ने क्या बनाए, हमारे लाभ के लिए बनाए थे, उनको आज एक कानून के रूप में बदल दिया है। और जब कोई उस तोड़ को तोड़ देता है तो उसको बड़ी बुरी बातें सुनाई जाती हैं। हालेलुया। उसको कहा जाता है तेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा, तेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तूने आज इस रीति को तोड़ दिया, इस नियम को तोड़ दिया, इस काम को तोड़ दिया। आज भी हमें बहुत सारे बंधनों में बांधा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ऊपर आत्मिक बंधन डाले जाते हैं, जबकि वो बातें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जिस समय में वो दिए गए थे, वो किसी ना किसी लाभ के कारण दिए गए थे। आमीन। वो किसी न किसी अच्छाई के कारण दिए गए थे। जिस समय मूसा को ये आज्ञाएं दी परमेश्वर ने, उस समय ऐसा समय था कि लोगों को ज्यादा समझ बुद्धि नहीं थी। हालेलुया। ये इजरायली लोग 400 साल मिस्र की गुलामी में रहकर आए थे। 400 साल मिस्र की गुलामी में रहकर आए थे। वहां पर इनको अपनी इच्छा से काम करने की आजादी नहीं थी। हालेलुया। और अब ये बिल्कुल फ्री हो चुके थे। हालेलुया। ना कोई राजा है, ना रानी है, ना ही कोई ठेकेदार है, ना ही कोई आज्ञा देने वाला, कुछ भी नहीं है। और ये अब बिल्कुल जंगली लोगों की तरह हो गए थे। हालेलुया। अब ये बिल्कुल जंगली लोगों की तरह हो गए थे। पर फिर परमेश्वर ने इनको ये हुक्म दिए, ये नियम दिए, ये आज्ञाएं दी। हालेलुया। कि तुम्हें ऐसे नहीं फिरना, तुम्हें ऐसे काम नहीं करना, तुम जंगली नहीं हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज बनने जा रहे हो, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने। हालेलुया। परमेश्वर उनकी भलाई चाह रहे थे कि तुम जंगलियों जैसे काम ना करो। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ना तो कोई दिन देख रहे थे, ना कोई त्योहार देख रहे थे, कुछ भी नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति भी नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर उनको वहां से निकाले। परमेश्वर ने कहा तुमने एक दिन मनाओ, बेशक किसी दिन मेरा धन्यवाद ना करो, पर एक दिन तो निकालो मेरे धन्यवाद के लिए। हालेलुया। एक दिन मेरे धन्यवाद के लिए निकालो। हालेलुया। कितनी स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी इनको। आमीन। कितनी आजादी परमेश्वर ने इनको दी कि तुमने चाहे बेशक 6-7 दिन तुमने मेरा धन्यवाद नहीं किया, पर एक दिन निकालो विश्राम का, जो तुम्हारे लिए लाभ का होगा। आमीन। तुम्हारे लिए भलाई का होगा। उस दिन आकर तुम अपना भी धन्यवाद करो और मेरा भी धन्यवाद करो, कि तुम भी खुद भी रेस्ट करो और मुझे भी धन्यवाद दो। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने इनको कहा। आमीन। और परमेश्वर ने देखा कि ये एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम तो फ्री हैं, हम तो आजाद हैं, हम जिस मर्जी को मार सकते हैं, जिस मर्जी को काट सकते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम हत्या ना करना। हालेलुया। तुम हत्या ना करना, तुम खून ना करना, तुम चोरी ना करना। हालेलुया। चोरी ना करना। वो देख रहे थे ये हमें कौन रोकने वाला, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, हम तो गुलामी से छूट के आए हैं, हम तो आजाद हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, ये इसको इसका चीज उचरा लेंगे, इसकी चीज पड़ी है हम इसको उठा लेंगे, हमें कोई रोक टोकने वाला नहीं। परमेश्वर ने कहा चोरी ना करना। आमीन। हालेलुया। वो क्या देख रहे थे, इसकी वाइफ बहुत सुंदर है, इसकी पत्नी बहुत सुंदर है, चलो इसके पीछे चलो, चलो उसके पीछे चलो, इसको हथिया लो, उसको हथिया लो। परमेश्वर ने उनसे कहा व्यभिचार ना करना। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातें परमेश्वर ने उनको बताई। आमीन। क्यों बताई? इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनके खिलाफ काम कर रहे थे, परमेश्वर उनको रोकना चाह रहे थे। परमेश्वर चाहते थे कि तुम और तुम्हारे भाइयों का किसी का भी कोई नुकसान ना हो। आमीन। हालेलुया। वो बहुत असभ्य लोग थे। हालेलुया। क्योंकि 400 साल बंधन में, गुलामी में बिताने के बाद अब जब वो आजाद हो गए हैं तो उनको लग रहा था कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको कुछ नियम दिए, कायदे समझाए जीने के। हालेलुया। क्योंकि वो बिल्कुल जंगली लोगों की तरह थे। हालेलुया। वो बिल्कुल जंगली लोगों की तरह हो गए थे, बिल्कुल नॉनसेंस हो गए थे। और इसलिए परमेश्वर ने उनको ये कानून दिए, ये बातें सिखाई, ये नियम समझाए। आमीन। हालेलुया। पर क्या आज आपको ये बातें समझाने की जरूरत है?
हालेलुया। किसको नहीं पता कि हाँ भाई चोरी करना अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? किसी को ऐसा है? हालेलुया। सबको पता है चोरी करोगे पुलिस है, पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी। हालेलुया। सबको पता है यदि मैं किसी को मार दूंगा तो पुलिस आएगी, जेल में डाल देगी। हालेलुया। सबको पता है कि किसी के ऊपर बुरी नजर रखना कितनी गंदी बात होती है। हालेलुया। चोरी ना करना, हालेलुया। किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। जब भी हम झूठी गवाही दे भी दें तो हमारा दिल अंदर से क्या हो जाता है? डर जाता है। हालेलुया, कि हमने ये गलत बोल दिया है। हालेलुया। और फिर किसी की पत्नी का लालच ना करना, किसी के घर का लालच ना करना, उसके खेत का लालच ना करना, उसके दास दासी का लालच ना करना, किसी के गधे बैल का भी लालच ना करना। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी बातें लोगों को समझाई ताकि उनकी भलाई हो, ताकि उनकी अच्छाई हो। मगर आज उसके बाद क्या किया? धर्म के ठेकेदारों ने इन नियमों को प्रचार करना शुरू कर दिया और एक कानून के रूप में प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और फिर हमें क्या बना दिया? इन कानूनों को लेकर, इन नियमों को लेकर क्या बना दिया? गुलाम बना दिया, बंधन में डाल दिया। तुमने ऐसे काम बिल्कुल ही नहीं करने। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बात है नहीं करने, आमीन, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। पर अब जब उसके साथ जो हमें डराया जा रहा है, घबराया जा रहा है, उस समय ये नियम उस समय के लिए थे, आमीन। क्योंकि उस समय इजरायली लोग या और लोग पुराने समयों में जो भी नियम दिए गए, हर एक धर्म में नियम दिए गए, क्योंकि पुराने समयों में लोग इतने पढ़े लिखे समझदार नहीं थे। हालेलुया। इसलिए उनको नियमों के द्वारा समझाया गया, इसलिए उन्हें बताया गया। पर आज हर एक जन समझदार है, बुद्धिमान है और सब कुछ का ज्ञान रखता है, आमीन। हालेलुया। हर एक बंदा आज समझदार है, बुद्धिमान है और उनको अब इस बॉन्डेज में रहने की जरूरत नहीं है, आमीन। हालेलुया। आपको इस बॉन्डेज में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और अब जब यीशु मसीह का समय में आप आज पढ़ा हमने वचन में मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय का 23 आयत से, तो वहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं और उन्होंने सबत के दिन बालें तोड़ी और बालें तोड़कर खाना शुरू कर दिया है, आमीन। उन्होंने बालें तोड़ी और बालें तोड़कर खाना शुरू कर दिया। और फकी फरीसी जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने क्या देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, तेरे चेले देख वो काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। हालेलुया। अब इसमें क्या बुराई है कि उन्होंने क्या किया? सबत के दिन भूख लगी और जा रहे हैं रास्ते में और रास्ते में से बालें तोड़कर खा ली। इसमें कोई गुनाह हो गया है? हालेलुया। इसमें कोई भी बुराई, पर आज सबत का दिन है। हालेलुया। आज सबत का दिन है और सबत के दिन उन्होंने ये काम कर लिया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको अच्छा लगा खाना तो खा लिया। हालेलुया। उनको अच्छा लगा खाना तो उन्होंने इसको खा लिया। और इसका मतलब और अब फकी फरीसियों की दृष्टि में तो ये क्या हो गया है? पाप हो गया है, आमीन। उनकी दृष्टि में तो ये क्या हो गया? तो पाप हो गया। इसने तो परमेश्वर के नियमों को तोड़ दिया। और है कौन? यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। ये गुरु के चेले हैं और इनका हाल देख लो कैसा है। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने तो बालें तोड़कर खा ली, आमीन। ये तो पास्टर के चेले हैं, ये तो दूसरे गानों पे वीडियो बना रहे। हालेलुया। 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 उनको अच्छा लगा उसको गाकर, आमीन। उनको अच्छा लगा उस पे काम करके। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत गुनाह कर दिया। हालेलुया। अच्छी बात है कि हाँ हम प्रभु के ही गीत गाएं, आमीन। पर यदि हम कोई अगर फिल्मी गीत गा लें, क्या उसमें कोई हमें इतना नहीं है कि हाँ हमने परमेश्वर के आदर को कम कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया? नहीं। हालेलुया। वो हमारी सोल को, कई बार कुछ ऐसा म्यूजिक भी होता है, कुछ ऐसा गाना भी होता है जो हमारी सोल को शांति देता है, आमीन। हालेलुया। हमें पता है कि ये और मैंने देखा है कि कई बार मैं भी कुछ हिंदी सॉन्ग भी सुन लेता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम उसमें खो रहे हैं। हालेलुया। और हम जब भी सुनते हैं हम उसमें सारी बातों को कहां लगाते हैं? प्रभु की ओर भी लगाते हैं, आमीन। हालेलुया। कुछ उनमें भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ प्रभु के बारे, प्रभु के प्यार के बारे, प्रभु की दया के बारे सिखा जाती हैं, आमीन। हालेलुया। अगर मैं कहूं कि नहीं ये सारा लिटरेचर जो दुनिया में है ये सारा शैतान का है, शैतान की ओर से, हम इसको नहीं सुनेंगे, हमने जो पढ़ाई भी करी है, फिर तो वो भी गलत है। हालेलुया। फिर तो हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग कभी जीवन जी ही नहीं सकते। हालेलुया। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, ये संसार में सारी शिक्षा
परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो सब क्या है? अपवित्र है, अशुद्ध है। हम इसके कपड़े पहनने के लायक भी नहीं है इस संसार के। अगर हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलें तो हम इस देश के, इस दुनिया के कपड़े पहनने के लायक भी नहीं है। ना हमारा पहरावा परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है, ना हमारे हेयर स्टाइल, ना बाल, ना कुछ भी हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। आमीन। सब चीजें गलत हो जाएंगी हमारे सर से लेकर पांव तक के पहरावे तक को देखकर। हालेलुया। अगर हम पर नहीं, अब टाइम बदल चुका है। आमीन। हालेलुया। ये बॉन्डेज हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। ये बॉन्डेज हमें नहीं चाहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि तुम ऐसे र्यूड बन जाओ, ऐसे सख्त बन जाओ, ऐसे बंधे हुए बन जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप फ्री हो। हालेलुया। फ्री हो अपने विचारों में, फ्री हो अपने कर्मों में। हालेलुया। और जो कुछ भी करो समझ के करो, किसी का बुरा ना करो। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे खाने पीने से, बोलने चलने से, उठने बैठने से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। हालेलुया। हमारे किसी सोच विचार से, हमारी आजादी से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं जो कुछ भी करो सो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी करो तो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। परमेश्वर की स्तुति के लिए करो। हालेलुया। तुम्हारा पहनावा किसके लिए हो? परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा बोलना कैसा हो? परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आमीन। क्या गालियां देने से आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हालेलुया। तो जो परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमें बुद्धि दी है, पर उस समय के लोगों के पास इतनी समझ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, नॉलेज, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको हुक्म दिए, नियम दिए, उनको बताया नहीं। आमीन। पर आज हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आमीन। हालेलुया। आज के समय में हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ज्ञान रखते हैं। हमें पता है क्या काम अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। और जितने छोटे बच्चे होते हैं, हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है, ज्ञान है। उनको आज बहुत सारी बातें सिखानी ही नहीं पड़ती, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। हालेलुया। जितना जितना जनरेशन आगे आ रही है, हर एक जनरेशन नई है, बढ़िया है, हमसे ज्यादा एडवांस है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या चाहिए कि हमें सिर्फ प्रभु की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है। आमीन। प्रभु की ओर फिरने की जरूरत है, प्रभु के प्यार को जानने की जरूरत है। जिसने प्रभु के प्यार को जान लिया वो बंदा ऑटोमेटिकली मॉरल बन जाएगा। आमीन। वो नैतिक कामों में पक्का हो जाएगा। आमीन। उसे नैतिकता की समझ आ जाएगी, जो व्यक्ति प्रभु के प्रेम को जान जाता है। आमीन। हालेलुया। पर जो प्रभु के प्रेम को नहीं जानता, प्रभु की दया को नहीं जानता, जो प्रभु को पहचानता ही नहीं है, जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, वो चाहे कितना ही उसे सिखा लो, कितना उसे ट्रेन कर लो, वो कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं फिर सकता। आमीन। वो दूसरों को बुरी नजर से ही देखता है, दूसरों के ऊपर दयामय नहीं होता, कृपालु नहीं होता। पर जो प्रभु को जान जाता है, उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली दया आ जाती है, कृपा आ जाती है, और वो औरों के प्रति भी दयालु, कृपालु हो जाता है। आमीन। हालेलुया। आज जरूरत है हमें प्रभु को जानने की। आमीन। अपने पिता को जानने की, अपने परमेश्वर को जानने की। और जितना आप उसे जानेंगे, आप उतना ही ज्यादा फ्री और फ्रीडम में हो जाएंगे। आमीन। पर आज का हमारा सिस्टम जो है, हमारे सिस्टम ने हमें फिर से बॉन्डेज में ले आया है। हालेलुया। वो हमारे ऊपर बॉन्डेज बंधन दी जा रहा है, वो हमें फिर से गुलाम बनाई जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे नियम दिए, किसके लिए दिए? आपकी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए। मगर आज का जो सिस्टम है, वो आज छोटी छोटी बातों को लेकर हमें क्या कह रहा है? तुमने ये पाप कर दिया है, तुमने ये पाप कर दिया है, तुमने ये गुनाह कर दिया है, तुमने ये किसी के साथ बैठ के खाया, ये बात गलत है, तुमने उनके घर में जाके खाया, ये बात गलत है। हालेलुया। तुम उनके यहां शादी में चले गए, ये बात गलत है। हालेलुया। आज का सिस्टम फिर से हमें बॉन्डेज में लेकर आ रहा है, जबकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें फ्री किया है, स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम उनके साथ ना मिलना, वो लोग पापी हैं, वो संसार के लोग हैं, ऐसे लोग हैं। हालेलुया। हमें फिर से बॉन्डेज में ले जाया जा रहा है। आमीन। पर यीशु मसीह ने अपने चेलों, फरीसियों से कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब दाऊद को भूख लगी तो उसने परमेश्वर के भवन में जाकर वो रोटियां खाई जो केवल सिर्फ पंडित लोग खा सकते हैं। हालेलुया। उसने उन याजकों की रोटी को भी जाकर खा लिया। आमीन। और परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया। आमीन। परमेश्वर ने उस पर गुस्सा नहीं किया। परमेश्वर ने दाऊद पर, दाऊद के साथियों पर भी गुस्सा नहीं किया, और
उन्होंने वो रोटियां खाई जो केवल सिर्फ किनको खानी उचित हैं? परमेश्वर के याजकों को उचित हैं। आमीन। मंदिर की, उस समय मंदिर में जितनी भी चीजें होती थी वो सिर्फ याजक ही यूज कर सकते थे, आम दुनिया के लोग यूज नहीं कर सकते थे। पर राजा दाऊद ने क्या किया, जब उसको आवश्यकता पड़ी, क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, वो डर कर भागा हुआ है, शाऊल उसके पीछे लगा हुआ, उसके साथी उसके साथ हैं, और अब वो डर के कहां छुपे हैं? मंदिर में छुपे हैं। और मंदिर में जाके उन्होंने फिर मंदिर की ही रोटी खानी थी। हालेलुया। भूखे हैं, भाग कर आए हैं, और अब उन्होंने रोटी भी कौन सी खानी है? मंदिर से ही खानी है। और फिर वो रोटी खाई जो सिर्फ याजक खा सकते थे, मंदिर के पंडित ही खा सकते थे, कोई और खा नहीं सकता था। आमीन। और यदि कोई और मंदिर में घुस भी जाए और कोई भी चीज को टच करता था, वो मर जाता था। पर परमेश्वर ने दाऊद को भी नहीं मारा और ना दाऊद के साथियों को मारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी भलाई चाहते हैं। आमीन। जो नियम कानून उन्होंने दिए हैं वो हमारे लाभ के दिए हैं, अच्छाई के लिए दिए हैं, हमारे बंधन के लिए नहीं दिए। आमीन। हालेलुया। और यदि आप उन नियमों की गहराई को समझते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए फ्रीडम है। पर उसके लिए क्या है? जब आप फ्री हैं तो आपके फ्रीडम से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। आमीन। आपकी फ्रीडम दूसरे के लिए मुसीबत ना बढ़ने पाए। हालेलुया। आपकी आजादी किसी दूसरे के लिए गुलामी ना बढ़ने पाए। आमीन। हालेलुया। आपकी आजादी जो प्रभु ने दी है, आपको फ्री रहना बहुत जरूरी है। आमीन। जितना हम फ्री रहेंगे, माइंड फ्री रखेंगे, हम रखेंगे हाँ मेरा परमेश्वर, यदि मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर इस बात में खुश है। आमीन। हालेलुया। मुझे पता होना चाहिए कि यदि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो प्रभु के वचन में भी नहीं लिखा, पर फिर भी मुझे पता होना चाहिए मेरा प्रभु उस पर प्रसन्न है या नहीं है। आमीन। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। और मुझे पता होना चाहिए वो इस काम से भी प्रसन्न है। आमीन। हालेलुया। और वो मुझे जानता है। हालेलुया। यदि नहीं जानता, अगर वो मुझे कह रहा है कि तू इससे दूर हो जा, तो मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। और पिछले दिनों हमने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म भी पाया, पवित्र आत्मा के फलों को भी और पवित्र आत्मा के वरदानों को भी रिसीव किया। और इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा ही आपको यह बात बताएगा कि यह बात सही है, यह बात गलत है, यह बात सही नहीं है, यह बात गलत नहीं है। आमीन। पर आपको इस तरह बॉन्डेज में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी और के विचारों से आपकी धार्मिकता जज ना हो। हालेलुया। किसी और के विचारों से आपके ऊपर यह असर ना पड़े, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। आपका खुद का दिल इस बात को जज करने वाला हो, ये बात सही है, ये बात गलत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपकी भलाई चाहते हैं। आमीन। प्रभु आपको हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं। आमीन। प्रभु आपको आनंद में देखना चाहते हैं। आमीन। इसीलिए उन्होंने सबत का दिन दिया कि सातों दिन तुम काम करते हो, नहीं, 6 दिन काम करना, एक दिन तुम रेस्ट करना, आराम करना, अपने घर के साथ, अपनी फैमिली, बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताना, और फिर मेरे भवन में आना, मेरी स्तुति महिमा करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सदा भले हैं। आमीन। और अब यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं, उन्होंने इसके साथ जाके बालें तोड़ ली हैं। और फरीसी क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बालें तोड़ ली, इन्होंने ये कर लिया, प्रभु जी बहुत गुनाह कर दिया। प्रभु क्या समझा रहे हैं? राजा दाऊद ने क्या किया था? आमीन। राजा दाऊद ने वो रोटियां खाई जो सिर्फ याजक खा सकते हैं, और अब फिर परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं कुछ कहा? हालेलुया। उनके मुंह बंद हो गए। आमीन। उनके मुंह बंद हो गए जब यीशु मसीह ने उनको ये बात कही। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो भी तो प्रभु के वचन में लिखा है कि राजा दाऊद ने ऐसा काम किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर भला चाहते हैं। आमीन। आगे यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। आमीन। सबत का दिन किसके लिए तैयार किया गया है? मनुष्य के लिए। आमीन। परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आप रेस्ट करें, आराम करें। हालेलुया। खुश रहें, आनंदित रहें। आमीन। हालेलुया। खुश रहें, आनंदित रहें। परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं। हालेलुया। पर आज का संसार किसी की खुशी देखकर खुश नहीं है। आमीन। आज का संसार कैसा है? उस समय का संसार भी ऐसा था, आज का भी ऐसा ही है। हालेलुया। किसी की खुशी देखकर खुश नहीं है, उसमें गलतियां निकालेंगे, उसमें नोक झोंक करेंगे, ये काम ठीक नहीं किया तूने, ये काम ठीक नहीं किया। हालेलुया। ये बात सही नहीं है, पूर्वज ऐसा सिखाते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। हालेलुया। पूर्वजों ने ये सिखाया, वो सिखाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम सारी रीति बिगाड़ रहे हो। हालेलुया।
किसी की खुशी देखकर खुश नहीं है। हालेलुया। मॉरल टीचिंग्स अच्छी हैं, आमीन। पर यदि जब आप पिता के प्रेम को जानते हैं, इसका मतलब फिर पास्टर जी जो मर्जी करी जाए, जो मर्जी करी जाओ, नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, आमीन। परमेश्वर पिता के बारे पता होना चाहिए, वो कितना प्यार करने वाला दयालु है। और जब हम इस पिता के प्रेम को जान लेते हैं, तब हम भी सचमुच औरों से प्रेम करने वाले, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होंगे। हालेलुया। हम कभी भी हिंसक नहीं बनेंगे, आमीन। जब हमारा आइडल, जो हमारा एक आइडल है जिसको हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसके जैसा बने। कोई हमारा हीरो होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, हम उसको अपना आइडल मान लेते हैं। जैसे आज आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे अपना आइडल समझ रहे हैं, हालेलुया, मुझे अपना आदर्श समझ रहे हैं, तो फिर हम भी उसके जैसे बनते जाते हैं, आमीन। हालेलुया। हम भी उसके जैसे बनते जाते हैं, आमीन। जब हमारा आइडल होता है, अब हमारा आइडल कौन है? परमेश्वर है, आमीन। हालेलुया। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मुझे भी अपना आइडल बनाएं, पर हमारे पास एक सबसे बड़ा नमूना आइडल है, वो यीशु मसीह है, आमीन। वो यीशु मसीह हमें दिया गया था। लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, आमीन। यदि आपका आइडल प्रभु यीशु है, आपको किसी मॉरल टीचिंग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आमीन। यीशु मसीह से ज्यादा मॉरल कोई नहीं हो सकता, आमीन। यीशु मसीह से ज्यादा एक दूसरे को समझने वाला कोई नहीं हो सकता, हालेलुया। जिसने आपके दुखों को भी समझ लिया, जिसने आपकी तकलीफों को भी समझ लिया, जिसने आपकी हर एक चीज को समझा, हर एक क्षेत्र को समझा, उसके जैसा सुंदर, उसके ज्यादा मॉरल कोई नहीं हो सकता, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को आज अपना मॉरल बना लें, आमीन। यीशु मसीह की ओर फिरें, यीशु मसीह की ओर नजर लगाएं, यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे कपटी फरीसियों, हे कपटी सदूकियों, क्या तुम नहीं जानते कि सब्त का दिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है, मनुष्य के आराम के लिए, मनुष्य के लाभ के लिए, और इन्होंने बालें तोड़कर खाई हैं जो इनको अच्छा लग रहा था, और तुमने इसी बात को कुदृष्टि से देखा, आमीन। इसी बात को तुमने हवा बना दिया कि ये तो पाप कर दिया, तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, हालेलुया। उनके पास कुछ भी जवाब नहीं रहा, आमीन। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह आगे जाके किसी गांव में गए और वहां आराधनालय में जाकर प्रचार करने लगे, और वहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वो सब यीशु की घात में लगे हुए थे, आमीन। वो सब यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाना चाहते थे। देखते हैं कि आज सब्त का दिन है और सब्त के दिन कोई काम नहीं करना होता, क्या ये सब्त के दिन भी काम करता है? क्या ये सब्त के दिन भी इस बंदे को चंगा करता है? हालेलुया। उनको यीशु मसीह में चंगा करने की पावर के ऊपर कोई शक नहीं है। उनको पता है यीशु मसीह बीमारियों को चंगा कर सकता है, आमीन। पर अब वो यीशु मसीह को इस चंगाई के बदले भी पकड़ना चाहते हैं, आमीन। इस चंगा करने की आदत के बदले भी, भला करने की आदत के बदले भी यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह को घात करना चाहते हैं, आमीन। हालेलुया। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जा भाई, हालेलुया, सेंटर में खड़ा हो जा, आमीन। और आगे लिखा है सब्त, फिर उसने उनसे पूछा, जो लोग बैठे थे जो यीशु मसीह की बुराई करना चाहते थे, सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या प्राण को मारना? आज एक अच्छा दिन है, रेस्ट का दिन है, और आज के दिन अच्छे काम करने चाहिए या माड़े काम करने चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए, हालेलुया। बाइबल लिखा उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे सब लोग, हालेलुया, क्योंकि एक अच्छा सवाल था जो प्रभु ने किया था, आमीन। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा यीशु मसीह ने। पर अब इन लोगों के दिमाग में क्या है? सब्त के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, हालेलुया। क्योंकि ये किसी की भलाई देखकर खुश नहीं है, ये किसी की चंगाई देखकर खुश नहीं है। और जितने चमत्कार यीशु मसीह करता है, उन चमत्कारों से क्या होता है? यीशु मसीह की प्रशंसा होती है, आमीन। यीशु मसीह की महिमा होती है, और ये यीशु मसीह की प्रशंसा नहीं चाहते, यीशु मसीह की महिमा नहीं चाहते। और दूसरी बात, ये औरों की भी भलाई नहीं चाहते, ये चाहते हमारी ही भलाई हो। हम जो लोगों को सिखाते हैं, हम जो लोगों को टीचिंग देते हैं, सिर्फ हमारी ही भलाई हो, किसी और की भलाई ना हो, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आज प्रभु ने मेरे को बहुत अच्छा सा मैनेज करने का सिस्टम दिया, आमीन। आज सब बच्चों ने भी गीत गाए, अरमान जी ने भी गाए, ऋषि ने भी गाया, सबने बाइबल भी पढ़ी, सबको इन्वॉल्वमेंट मिली है, हालेलुया, सबको इन्वॉल्वमेंट मिली है। परमेश्वर चाहते हैं कि सबकी भलाई हो, सबकी उन्नति हो, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने ये सारे सिस्टम हमें दिए हैं, आमीन।
सबको इन्वॉल्व करने वाला सिस्टम हमें दिया है। आमीन। ये नहीं कि हाँ भाई कल्ला ही वन मैन आर्मी बनी जाए। हालेलुया। गीत भी खुद गा रहा, प्रार्थना भी खुद कर रहा और वचन भी खुद सुनाई जा रहा है, चंगाइयां छुटकारे भी करवाई जा रहा है। आमीन। हालेलुया। जब मैं ऐसा करता हूं तब मुझे बहुत फील होता है कि हाँ भाई मैं कल्ला ही वन मैन आर्मी बनी जा रहा हूं। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। आमीन। परमेश्वर चाहते कि सब इन्वॉल्व हों। आमीन। सब लोग इकट्ठे काम करें। हालेलुया। मिलकर काम करें, प्यार के साथ, शांति के साथ काम करें। आमीन। सभ्यता और शालीनता के साथ करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सचमुच ऐसा बनाया है। परमेश्वर हमारी भलाई चाहते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने उससे कहा कि सबत के दिन भला करना उचित है, बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना, वो चुपचाप रहे, क्योंकि वो किसी की भलाई नहीं चाहते। हालेलुया। वो यीशु मसीह की भलाई भी नहीं चाहते और वो ना किसी और की भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं बस हमारा सिस्टम चलता रहे। आमीन। हालेलुया। अपना काम बंदा, भाड़ में जाए जनता। हालेलुया। उनको ना जनता से मतलब है ना ही परमेश्वर से मतलब है। तो पता है हम मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, लोगों के ऊपर हुक्म चला रहे हैं, हम जो कहेंगे लोग करेंगे, और हम यदि लोगों को डरा देंगे तुम्हारे घर में ये चीज है, वो चीज है, हमारे पास ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो ले आएंगे, हमें इतना पता है। हालेलुया। हालेलुया। और आज का सिस्टम भी ऐसा ही बना पड़ा है। लोग उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं। हम बताते हैं लोगों को परमेश्वर तुमसे प्यार करते, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। आमीन। लोग भी ऐसे ही बड़े है। आमीन। जहां लगता है हाँ भाई इसने कुछ डराने वाली बात कही है, घबराने वाली बात कही है, उसकी बात ज्यादा मानते हैं, हमारी बात को अच्छे, हम कहते कुछ नहीं होएगा, टेंशन ना लो, कितनी बड़ी समस्या, कैंसर है जी, कुछ बात नहीं, ठीक हो जाएगा जी, हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा कैंसर है, अच्छा इतने पैसे लगेंगे, ये कर दियो, उसकी बात ज्यादा मान लेंगे। हालेलुया। पर हमारी बात नहीं मानेंगे कि नहीं जी कुछ नहीं, टेंशन चिंता ना करो, फ्री में ठीक हो जाएगा। आमीन। बस आपको आना है, प्रेयर करवानी है, दुआ करानी है। हालेलुया। लोगों का माइंड सेटअप भी पुराने समयों से ऐसा ही बना हुआ है। आमीन। वो खुद भी उस बंधन से, उस बॉन्डेज से निकलना नहीं चाहते, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें कर दिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दी है। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता देखी कि कितने कठोर हो चुके हैं। हालेलुया। ये सिखाने वाले भी कठोर हैं और सीखने वाले भी कठोर हो चुके हैं आज के दिन। हालेलुया। कठोर हो चुके हैं, ये उस बॉन्डेज से निकलना नहीं चाहते और ये उस बॉन्डेज को इनके ऊपर लादते रहते हैं, लादते रहते हैं, उस गुलामी को इनके ऊपर लादते रहते हैं और ये मानते रहते हैं, मानते रहते हैं, इनके पीछे चलते रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता को देखकर कहा, क्रोध से भर गए यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह को गुस्सा आया। आमीन। एक बार बाइबल सिर्फ एक बार बताती है यीशु मसीह को क्रोध आया। आमीन। इस पॉइंट पर। आमीन। यीशु मसीह क्रोध क्यों आया? परमेश्वर इनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर इनसे दया करते हैं, पर फिर भी ये दया को लेना नहीं चाहते। आमीन। ये परमेश्वर की दया को लेना नहीं चाहते, खरीदना चाहते हैं। हालेलुया। खरीदना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते मुफ्त में। आमीन। यीशु मसीह ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। आमीन। चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ बिल्कुल अच्छा हो गया। हालेलुया। बिल्कुल अच्छा हो गया। आमीन। यीशु मसीह ने देखा इतनी बॉन्डेज है, ये लोग मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं, मैं अच्छा करना चाहता हूं आज सबत के दिन, पर ये मेरी अच्छाई को लेना नहीं चाहते। हालेलुया। ये मेरी अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने फिर भी अच्छाई दी। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर भी चंगाई दी। आमीन। आज सबत का दिन है, चाहे आज के दिन कुछ भी काम करना उचित ना हो, पर मैं वो काम करूंगा जो औरों की भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए हो। आमीन। हालेलुया। कई बार मुझसे भैया बोलते, लोग पूछते हैं, भैया जी हम संडे के दिन आज नहीं आ सकते चर्च में, आज हमें कोई काम जाना है। मैं कई बार उनको कहता हूं कि कोई बात नहीं, चलो भाई आप अगले हफ्ते आ जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, कई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं संडे को, इतवार को चर्च ही आना है, और फिर बंदे मजबूरन आ भी जाते हैं, और आ जाने के बाद क्या होता है, उनका मन अपने उसी काम में पड़ा है। हालेलुया। बैठे तो यहां है बॉन्डेज में, क्या वह ऐसे लोग आशीष पा सकते हैं? हालेलुया। क्या ऐसे लोगों को आशीष मिल सकती है? बेशक वो चर्च में आए हैं, प्रार्थना भी अटेंड करी, पर मन में यही आ रहा, हाय वहां जाना था, वो काम रह गया, और फिर फटाफट चर्च खत्म नहीं हुआ, उससे पहले निकल के चले गए और अपने काम पे पहुंच गए। क्या ऐसा काम, ऐसा चर्च आना लाभदायक होगा उनके लिए?
नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर दिल को चाहते हैं। जब परमेश्वर को तब पसंद है जब बंदा फ्री माइंड से पूरे दिल से चर्च आए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का रिश्ता कहां है? आपके मन से है। आमीन। हालेलुया। मन से है। आमीन। और जब आप चाहे वैसे काम पर गए हैं, आप वहां किसी काम पे चले गए, चर्च नहीं आए, पर आपके मन में हो रहा है, ओहो वहां पे आराधना हो रही थी, ओहो वहां पे प्रार्थना हो रही थी, हालेलुया, मैं भी प्रार्थना में होता, मैं भी दुआ में होता, हालेलुया। जब आप चाहे वहां पे काम पे भी हैं, तब भी वहां पर आपके मन में से चर्च लग रहा है। हालेलुया। आप अपने मन से भी चर्च को अटेंड कर रहे हैं वहां पर। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ वहां भी होते हैं। आमीन। हालेलुया। बस बॉन्डेज में ना रहें। आमीन। बंधनों में ना रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं। परमेश्वर आपकी अच्छाई चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका भला चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप मेरे नियम तो मान लें, पर आपका मन मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते आप बहुत ज्यादा मेरे हुक्मों पे मानने वाले हो, पर आपके मन में मेरा प्रेम ना ही हो। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका प्रेम मुझसे हो, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। आमीन। चाहे आप नियम को तोड़ ही क्यों ना रहे हो, पर आपका प्रेम मुझसे जुड़ा रहे। आमीन। आपका हृदय मुझसे कनेक्ट रहे। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए आज का जो तीसरा वचन था वो था कि मसीह में हमें अब नई वाचा में जोड़ दिया है। आमीन। वो पुरानी वाचा थी, हालेलुया, जिसमें नियम दिए गए, जिसमें कानून दिए गए, और उस नियमों कानूनों में फंस कर लोग क्या हो गए थे? ऐसे ही बंध चुके थे, बॉन्डेज में आ गए थे, गुलामी में आ चुके थे। उनके मन सिर्फ लिमिटेड हो गए थे। हालेलुया। वो ज्यादा सोच ही नहीं सकते थे, उन नियमों से ऊपर उठ ही नहीं रहे थे। हालेलुया। और एक दूसरे में से प्रेम, मोहब्बत, शांति बिल्कुल खत्म होगी। हालेलुया। हालेलुया। पर अब परमेश्वर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह के द्वारा हमें नई वाचा का पता चला। आमीन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि मैं अंत के दिनों में उनसे नई वाचा बांधूंगा, नया नेम बांधूंगा, पुराने नेम को मैं भूल जाऊंगा, मैं पुराने नियम को खत्म कर दूंगा। आमीन। क्योंकि पुराने नियम में फंस कर लोग क्या हो चुके हैं? पुराने नियम में फंस कर लोग ज्यादा ही बंध चुके हैं, और अब वो उसको सहन नहीं कर रहे। उनके अंदर से प्रेम, दया, कृपा खत्म हो गई है। वो नियमों को तो मानते हैं, पर उनके अंदर प्रेम और शांति और दया है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं उनके साथ नई वाचा बांधूंगा। आमीन। हालेलुया। और तीसरा अध्याय जो आज हमने पढ़ा, यहां पर लिखा है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्रों खोदे गए थे वो तेजोमय रही, तो जब मूसा के मुंह पर तेज घटता जाता था, उसके कारण इस्राएली मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। हालेलुया। आज भी लोग क्या कर रहे हैं? उस पुरानी वाचा में ध्यान लगाए हुए हैं। आमीन। मसीह में तो है, पर ध्यान कहां है? उसी पुरानी बातों पर है। आमीन। हमने पीछे वचन लिखा है, पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। अब हम नए हैं। आमीन। हम नए तरीके से सोचते हैं। हालेलुया। हम पुराने तरीके से नहीं सोचते। यदि हम पुरानी बातों को सोचते तो हम किसी से प्यार मोहब्बत कर ही नहीं सकते। हालेलुया। हम किसी के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, हम किसी के साथ भी रिश्ता कायम नहीं कर सकते। आमीन। हम किसी को मसीह में लिया भी नहीं सकते। हालेलुया। अगर हम पुरानी बातों को देखें। आमीन। पुरानी बातें हमारे लिए नहीं है। आमीन। वो उस समय उन लोगों को दी गई थी क्योंकि वो लोग जंगली थे, बिल्कुल उनको सभ्यता का पता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उनको वो नियम दिए थे। पर आज मुझे और आपको नियमों की जरूरत नहीं। आज और आप, मुझे और आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। 17वां वचन जो आज हमने पढ़ा, प्रभु तो आत्मा है, और यदि आज आपका आइडल प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह आपका आदर्श है, तो यीशु मसीह तो आत्मा है, और जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां कोई बॉन्डेज नहीं है। आमीन। आपको पता लग जाएगा कि ये मुझे खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहां मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे भाई अरमान जी कई बार ये डांस का काम करते हैं, और कई बार इनके मन में होता है कि हाँ मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ, या कहीं ऐसे प्रोग्राम में जाना होता है तो जाऊँ या ना जाऊँ, मन में बहुत विचार आते हैं। पर अब इनके अंदर से आवाज आती, नहीं तो जा, वहाँ जाके भी क्या करना है? प्रचार करना है। हालेलुया। वहां जाकर भी प्रचार करना है, और इन्होंने अपने कामों पे जाकर, इन्होंने अपने सब जगह जाकर भी, जहां ये पहले समझ लीजिए कि जहां पे गीत चल रहे हो या ऐसा माहौल हो, दूसरा दुनियावी माहौल हो, इन्होंने दुनियावी माहौल में जाकर भी प्रचार किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। और बहुत से लोग वहां से भी प्रभु को जानने वाले हुए, प्रभु के पर विश्वास करने वाले बन गए। आमीन। हालेलुया। ये कौन है? ये प्रभु का आत्मा है। आमीन।
जो हम में है, और प्रभु का आत्मा हमें बताता है कि नहीं, तुम वहां जाओगे तो तुम उसको भी चेंज कर दोगे। हालेलुया। उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, परंतु जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। आमीन। जो संसार में वो बड़ा नहीं है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है। आमीन। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आमीन। वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। वहां आजादी है। आमीन। पर अब जो संसारिक लोग हैं वो तो मतिमंद हो गए हैं। आमीन। क्यों मतिमंद हो गए हैं? यहां लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते उनके हृदयों पर सिर्फ वही पर्दा पड़ा रहता है जो मूसा के मुंह पर पड़ा हुआ था। आमीन। पर्दा पड़ जाता है लोगों के ऊपर। नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, हमें आज्ञा के अनुसार ही चलना है, आज्ञा से इधर उधर नहीं होना। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान पलट जाए, हम आज्ञा से इधर उधर नहीं होंगे। हालेलुया। लोगों के मन में तो सिर्फ यही भरा पड़ा है, चाहे मुझे किसी के साथ लड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, किसी का विरोध ही क्यों ना करना पड़ जाए, मैं प्रभु के वचन पे ही चलूंगा। हालेलुया। क्या प्रभु ऐसा चाहते हैं कि आप दूसरे के साथ लड़ें या विरोध करें? नहीं। आमीन। प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु चाहते आप सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहें। सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर की है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन शक्ति से प्रेम कर। आमीन। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी के साथ भी मेल मिलाप कर। आमीन। प्रभु की आज्ञा के लिए हम अपने पड़ोसियों के साथ, अगर प्रभु के साथ तो मेल मिलाप कर रहे पर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करी जा रहे, खड़ूस बनी जा रहे, तो क्या वो अच्छा है? प्रभु कह रहा है कि इसी के समान दूसरी है। आमीन। हालेलुया। वो दोनों एक के समान है। आमीन। यदि हम प्रभु का, और फिर प्रभु का वचन कहता है, तो उन्हें अपने भाई को तो दांत से पीसते हो, और एक भाई अपने दूसरे भाई को देखकर जड़ता भी नहीं है, उसको मारने की सोचता है, उसके विरोध में बुरी बातें सोचता है, और फिर कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। जिस भाई से तूने देखा उससे प्यार नहीं किया, तो परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? आमीन। हालेलुया। तो ऐसी बात परमेश्वर नहीं चाहते। आमीन। लिखा है, जो भी आज तक मूसा की पुस्तक पढ़ते हैं वो मतिमंद हो गए हैं। हालेलुया। वो आज्ञाओं को मानने के लिए लगे हुए हैं, पर प्रेम, दया और शांति उनके जीवनों में नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे बड़ा तो प्रेम है। आमीन। सबसे बड़ा तो प्रेम है, बाकी सारी बातें तो खत्म हो जाएंगी। आमीन। और जब तक कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा वो पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। जब कभी लोगों का मन प्रभु की ओर फिरेगा, उनके हृदयों से, उनके मनों से वो पर्दा उठ जाएगा। आमीन। वो पर्दा क्या है? वो मॉरलिटी का पर्दा है। हालेलुया। और नकली पर्दा है। आमीन। अपने आप में तो मॉरल बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, पर लोगों के साथ कोई मेल मिलाप, प्यार, मोहब्बत, शांति है ही नहीं। आमीन। अपने आप में तो बन रहे कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत सही हैं। वो फकी फरीसी भी अपने आप में तो परमेश्वर का हुक्म मानने वाले, परमेश्वर के सेवक दास बन रहे हैं, पर असलियत में क्या है? लोगों के प्रति उनका कोई भी रुझान नहीं है। आमीन। ना लोगों की केयर है, ना परमेश्वर की केयर है, बस अपनी केयर है। आमीन। हालेलुया। और आज भी जो लोग पुरानी बातों पर भरोसा रखते हैं, पुराने नियमों पर, मोरालिटी पर भरोसा रखते हैं, संसारिक नियमों पर भरोसा रखते हैं, वो भी आज ऐसे ही हैं। अपने आप में तो अच्छे बन रहे हैं, ठीक बन रहे हैं, पर किसी के साथ मिलना भी नहीं चाहते, किसी के साथ बात करना भी नहीं चाहते। आमीन। हालेलुया। इस कोरोना ने ही देख लीजिए, लोग कितने एक दूसरे से वो बन रहे हैं, साफ सुथरा बन रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं। नियमों की आड़ में लोगों के अंदर नफरत भर गई है, मेल मिलाप बिल्कुल खत्म हो गया है। हालेलुया। नियमों की आड़ में, और सोच रहे हैं हम तो नियम मान रहे हैं। हालेलुया। नियम ये नहीं कहता कि किसी की हेल्प ना करो। हालेलुया। नियम ये नहीं कहता कि तुम किसी की मदद भी ना करो। हालेलुया। नियम का मतलब है कि तू दूसरे की भी भलाई हो, आपकी भी भलाई हो। आमीन। भलाई को तो छोड़ दिया, बस नियम ऐसा हो गया जी, डंडा चार्ज करेंगे। हालेलुया। लठ बरसाएंगे। हालेलुया। जो भी नियम तोड़ेगा फाइन लगेगा। हालेलुया। प्रेम, दया, कंपैशन, इन चीजों को छोड़ दिया है। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर मुड़ेगा। आमीन। जिसके हृदय में मसीह आ जाएगा। आमीन। जिसके हृदय में यीशु मसीह आ जाएगा, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे क्यों ना हो, किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, वो भी कंपैशन दिखाएगा। हालेलुया। यदि वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो देश का, वो भी अपने स्टेज से, अपनी कुर्सी से नीचे उतर कर आएगा, अपने लोगों के साथ हेल्प और दया का व्यवहार करेगा। हालेलुया।
चाहे आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, आप भी अपनी सारी पोजीशंस को भूलकर अपने लोगों के साथ कंपैशन का, दया का प्रवाह करेंगे। आमीन। जिसका हृदय प्रभु की ओर मुड़ जाएगा। आमीन। पर यदि वही पुरानी बातें, पुराने सोच विचार रहेंगे, आप उतना ही लोगों से दूर कट ऑफ हो जाएंगे। हालेलुया। पर नहीं, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां गुलामी नहीं है, वहां ऐसी स्पिरिचुअल गुलामी नहीं है। आमीन। हालेलुया। हमें पता है कि हमारा प्रभु क्या चाहता है और वो कैसा चाहता है। आमीन। और जब हम सब के उघाड़े चेहरे से, साफ चेहरे से, बिना ढके चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार का प्रकट होगा जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा आपके अंदर दिया गया है, आमीन, जिस प्रकार तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी, और हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे। आमीन। अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे उसी तेजस्वी के रूप में। आमीन। उसी पवित्र के रूप में हम भी बदलते जाएंगे। आमीन। बस आज जरूरत है, नियमों की जरूरत नहीं है, आज किसी कानून की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हाँ, कानून अच्छे हैं, मोरालिटी की शिक्षा अच्छी है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को देखें। आमीन। यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह आपकी भलाई चाहता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ा कानून है। आमीन। परमेश्वर के कानून को नहीं तोड़ना। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने साबत के दिन भी काम किए। यीशु मसीह ने जितनी चंगाइयां करी, उनमें से आधे से ज्यादा चंगाइयां साबत के दिन करी गई हैं। आमीन। साबत के दिन यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा चंगाइयां करी हैं। आमीन। यीशु मसीह की दृष्टि में वो कोई काम नहीं है। आमीन। और यीशु मसीह की दृष्टि में वो नियम ऐसा नहीं है कि हाँ नियम है, काम नहीं करना, मैं चंगाई भी नहीं करूंगा। नहीं, यीशु मसीह चाहते हैं भलाई हो, चंगाई हो। आमीन। यीशु मसीह आत्मिक तौर पर क्या है? बिल्कुल फ्री है। आमीन। यीशु मसीह को पता है मैं जो कर रहा हूं मैं गलत नहीं कर रहा, मैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है इससे मेरी भलाई होगी। आमीन। हालेलुया। चाहे वो वेश्या कानून था। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है। आमीन। ऐसे ही आज आपको भी पता होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं वो कोई गलत काम नहीं है। आमीन। आप किसी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें, और जो दुनिया वाला है वो दुनिया वाले के टाइम दुनिया को दें। आमीन। हालेलुया। बस प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु के ओर देखते रहें। लिखा है प्रभु की ओर जब हमारा मन जाएगा, आमीन, हमारा मन जब प्रभु की ओर लग जाएगा, हमारा ध्यान जब प्रभु की ओर लग जाएगा, तो जो प्रभु आत्मा है जो हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारा भी सब कुछ अंश अंश करके प्रभु में ही बदलता जाएगा। आमीन। जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी होता चला जाएगा। आमीन। बस प्रभु यीशु को देखने की जरूरत है। आमीन। उसके आत्मा को लेने की जरूरत है। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, जब आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, मुक्तिदाता मान लिया है, पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है ऑलरेडी। आमीन। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी ओर है, बस प्रभु की ओर दृष्टि लगा कर रखें। आमीन। देखते रहें प्रभु यीशु को। और आप कैसे प्रभु को देख सकते हैं? जितना आप वचन को सुनते, पढ़ते हैं, या फिर यीशु मसीह के जैसे आज चर्च लग रहा है, चर्च में आते हैं, चर्च में आने से ही क्या होता है? आपका ध्यान प्रभु की ओर लगता है। आमीन। और जितना आप प्रभु की ओर देखते जाएंगे, आप भी उसके जैसे अंश रूप में बदलते जाएंगे। आपके विचार प्रभु जैसे हो जाएंगे, आपके काम प्रभु जैसे होते चले जाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन यीशु मसीह की तरह होता चला जाएगा। आपको कोई मॉरल टीचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। रबा शखा रबाला शंधा रबा। प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। वहां डिलीवरेंस है, छुटकारा है। आज अपनी सारी दीवारों को तोड़ दें। आमीन। आज सारी उन व्यवस्थाओं को तोड़ दें। हालेलुया। दूर करें। आमीन। कहीं मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। मुझे यीशु मसीह की जरूरत है।
यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरी पवित्रता है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। रबा शंधाला रबा संधेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद जी।